मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर एक टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन का। ये आपको मैं बता दूं, अर्थमेटिक मीन एग्जैक्टली वो मीन भी नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसको एवरेज भी कहते थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अलग भी नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एएम से। अच्छा, मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मैंने कहा एपी के अंदर मैंने ये 3 टर्म्स लिख दी। एपी में ये 3 टर्म्स मेरे पास क्या है, एपी में है। मतलब ये अर्थमेटिक वो मीन है जो एपी में होता है। तो जो ये ए होगा ना, ए बीच वाली टर्म, उसको मैं अर्थमेटिक मीन कहूंगा। यानी कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है मेरे पास किसी भी एपी की, दैट इज कॉल्ड द मीन, और यू कैन से अर्थमेटिक मीन। समझे? अब मेरी बात को सुनिएगा। अगर मेरे को ए निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस में बी बाय में 2, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, और ए प्लस में बी बाय में 2। समझे हो यहां तक अच्छे से? इसको निकालने का तरीका सिखा देता हूं। आप कहोगे सर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, a माइनस में स्मॉल ए। इन दोनों का निकालोगे तो क्या आएगा, b माइनस में ए। दोनों सेम है तो मैंने इक्वल रख दिया। ये माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया कैपिटल, और ये वाला स्मॉल ए इधर जाके प्लस हो गया। 2 टाइम्स ऑफ ए आ गया। आपके पास देखा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ बच्चों, कि अर्थमेटिक मीन मेरे पास कैसे निकल कर आया। बस यही था। बुक्स में कुछ टीचर्स बहुत लंबी चौड़ी कहानी कराते हैं, मैं कहता हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं अगर याद है तो। जैसे कि वो ये कहता है बच्चों, 4 और 29, इनके बीच में 4 नंबर्स को डालना है। कितने नंबर्स को डालना है? 4 नंबर्स को डालना है। अब मेरी बात को सुनिएगा। 4 नंबर्स को डालना है तो A1, A2, A3 और A4 कह सकता हूं। अब मेरी एक बात को बताओ, अगर ये मेरे पास 4 नंबर बीच में आ गए तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऑटोमेटिकली तो मेरे पास इस एपी में क्या है, 6 नंबर है ना। उसने कहा है आपको कि वो 6 सारे एपी में होंगे, और ये तो जरूरी है कि एपी में होना जरूरी है। तो 6 के 6 एपी में होंगे, तो 6 के 6 एपी में होंगे। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास क्या आ गई, 4। 6th टर्म कितनी आ गई, 29। 6th टर्म क्या होता था, a प्लस में 5d, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 10th क्लास में भी यही कहता था आप लोगों को, a और d की निकाल दो वैल्यू, सब कुछ निकल जाएगा। ये देखो 4 उधर जाके मेरा माइनस होएगा तो 25 बच गया, d कितना आ गया, 5। तो यानी कि जब सब AP में थे तो मेरे पास जो A1 होगा वो क्या बनेगा, a प्लस में d। A2 बनेगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस में 2d। A3 होगा तो क्या आएगा, a प्लस में 3d। A4 होगा तो क्या आएगा, a प्लस में 4d। यही तो बनेगा ना मेरे पास। समझे अच्छे से? हर चीज सेटिस्फाई कर रही है आपको? तो ये देखो, यानी कि a तो 4 था, प्लस में मैंने 5 कर दिया तो 9 आ गया। 4 था, 2 इंटू में 5 कर दिया 14 आ गया। 4 था, 3 इंटू में 5 कर दिया 19 आ गया। 4 था, 4 इंटू में 5 कर दिया 24 आ गया। आपके पास देखो 4 नंबर इंसर्ट करने थे, निकाल दिए मैंने, कर दिए मैंने उनको इंसर्ट, आ गया। चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है। अब आपको वो ये कहता है, ये आपके पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कैसे करेंगे। आसान सा क्वेश्चन कहता है 1 और 31 के बीच में मैंने n AMs को इंसर्ट कर दिया, यानी कि n नंबर्स थे मेरे पास में, सच दैट रेशियो ऑफ 7 एंड द n-1, यानी कि 7th और n- में 1 का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5/9। आपको n की वैल्यू निकालनी है।
आपको क्या निकालना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब एक बात को सोचो, पहली बात तो ये 1 है, उसके बाद a1 आएगा, a2 आएगा, ऐसे an आएगा और ये 31 चला गया। इससे पहले कोई ना कोई an-1 भी आएगा, आप समझ गए होंगे ये बात भी मेरी। अब एक बात मुझे ये बताओ भाई, ये फर्स्ट टर्म तो यहां से a निकल कर आ गई 1। मैं कहता हूं अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई है तो ये क्या होगा फर्स्ट, और ये क्या होगा n, यानी कि आपके पास n+1 आएगा। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये आगे होता जाएगा, तो ये n है तो n+1 और ये है तो n+2 हो गया। an+2 की वैल्यू क्या है 31, फॉर्मूला क्या लगाएंगे a n+2 -1 इंटू में d। a क्या था 1, n+1 इंटू में d, यानी कि 30 इक्वल्स टू में n+1 इंटू में d। एक इक्वेशन ये निकाल के रख दी, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर देंगे, ठीक है। अब मुझको एक बात बताओ, उसने कहा 7th am, आपको पता है जो am है उससे एक नंबर आगे हो रहा है, 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 3, a7 का मतलब क्या हो गया, a8 है मेरे पास, ये कह सकता हूं a8 का फॉर्मूला क्या होता है a+7d। a कितना है आपके पास, अच्छा a आपके पास कितना गया अभी 1+7d। a उसने n-1 कहा तो उसका मतलब क्या हो गया an हो गया, एक को प्लस करना है तो क्या होगा a+n-1 इंटू में d, यानी कि 1+n-1 इंटू में d हो गया। यहां तक अच्छे से सबको क्लियर। अब मेरी बात को सुनिएगा, a7 की जगह तो मैंने लिखा 1+7d, यहाँ पे लिखा मैंने 1 में आपके पास n-1 इंटू में d, और यहाँ पर आ गया आपके पास 5/9 जो रेशियो दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 9 63d, 5 इंटू में nd माइनस का 5d। अभी देखो d वालों को सबको एक तरफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 9 में से 9 इधर के माइनस हो गया 5 63d, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 5d, और ये आ गया 5nd। 4 प्लस में 68d इज इक्वल टू में 540d हो गया मेरे पास। अब अगर मैं यहां से लेके चलूं 4 उधर जाके मैं माइनस कर देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। d को कॉमन लिया तो 5n माइनस में 68 आ गया, 4 बाय में 5n माइनस में 68d लिख सकता हूं मैं, d की 68 लिख सकता हूं d की वैल्यू। अगर मैं यहां से d की वैल्यू मेरी निकालूं तो 30 बाय में n+1 हो सकती है, दोनों ही तो d हैं। अगर दोनों d को आपस में इक्वल कर दूंगा बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां से n आ जाएगा। मुझे n निकालना है तो देखिएगा 4 डिवाइडेड बाय में 5n माइनस में 68, और यहाँ क्या है 30 डिवाइडेड बाय में n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4n प्लस में 4, 30 इंटू 5 कितना हो गया 150n, और 68 को 30 से मल्टीप्लाई, बाकी बात है कहानी को। और ये वाला माइनस इधर आके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा ना 150n, ये माइनस 4n हो जाएगा इधर आके, बन गया 146n। अब 4 प्लस में 68 को 3 से किया तो 8 8 24, 18 और 2044 146 इधर आके डिवाइड हो जाएगा मेरे पास। करके देखते हैं बच्चों, 146 को 4 से किया तो 6 4 24, 4 4 16 और 18 मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। 9 पे क्यों रखें, 146 को पहले जो कैंसिल कर देगा तो ये 73 और यहाँ पे कितना हो गया 1022, अभी कटेगा क्या मेरे पास 73 को 4 पे करके देखता हूँ, 4 is 12 and 4 is 28 to 292, बहुत छोटा आ रहा है ना। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो मैं करता हूँ, मान लो 73 को 14 में 4 is 12, 28 129, 3 और ये 7, 2 8 कितना आ गया 2 और ये आ गया 10 102, यानी कि सॉल्व करके कितना आ गया 14,
तो आपके पास यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो n आएगा मेरे पास कितना आएगा बच्चों, वो 14 आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करना है हमको? चलिए कैलकुलेशन तो होएगी इस क्वेश्चन में, ऐसा हम कर नहीं सकते कि इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन करवा दें, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत मुश्किल है। कहता है n निकालो सच दैट आपके पास जो ये दे रखी है पावर, ये a और b के बीच का मीन है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन तो आप ऐसे निकालते हैं, मैंने क्या करा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ an प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ bn प्लस 1। ठीक है, मैं को देखता हूं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है नहीं, मैंने जो लिखा है स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है गलती की है मैंने। नहीं चलिए ठीक है स्टेटमेंट भी। अब आपको पता है इस a प्लस b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा an प्लस में b टू द पावर n से, 2an प्लस में 1, 2bn प्लस में 1, a को an से करा तो a की पावर n प्लस 1, प्लस में a को bn से करेंगे, an और ये b आ गया, और b टू द पावर n प्लस में 1। अच्छा, अब एक तरफ कर लेते हैं जितनी भी पावर्स आपके, ये आगे ना आता सबको अच्छे से क्लियर है ना? अच्छा, अब जो भी पावर्स है उनको सबको क्या कर लोगे आप, एक तरफ कर लोगे, an वाला को एक तरफ कर लिया मैंने, ये वाला an की पावर है ना, तो इसको इधर ले आया माइनस में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया देखो बच्चों, a इंटू में b की पावर n, b की पावर n प्लस 1, ये प्लस से इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। समझे हो ना मेरी बात को? अच्छा, 2 की पावर a माइनस में, इसमें से माइनस हो गया तो क्या हो गया, उसका a की पावर n माइनस 1, a होता है तो इसमें से माइनस होगा तो b की पावर n प्लस में 1। समझिए ये बात? अब इसमें देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू में a की पावर 1। लिख के दिखाना जरूरी इसलिए पड़ा, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है ये। यहाँ से a की पावर n को कॉमन लिया तो a माइनस में b, यहाँ से b की पावर n को कॉमन लिया तो a माइनस में b, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो, ये b की पावर n यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो देखो यहाँ से एक बात बताओ, ये भी लिख सकता हूँ a बाई b की पावर n और 1। किसी की भी पावर 1 कब आती है, जब मेरे पास n क्या होता है, 0। तो इसका मतलब n क्या आ गया, 0। Hence it is clear। स्टूडेंट्स हो गया, मैंने 0 ही निकालना, आंसर आ गया। चलिए